हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फोर सम जो मीडियम टाइप का है लीड कोड पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द यूनिक क्वाड्रलेट्स क्वाड्रप्लेट्स नम्स ए नम्स बी नम्स सी नम्स डी सच दैट ए बी सी डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और एन से छोटा हो। एन मतलब उसका साइज एरे का। ए बी सी एंड डी आर डिस्टिंक्ट और ए बी सी डी सारे डिस्टिंक्ट हो। ओके, मतलब डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए। नम्स ऑफ ए नम्स ऑफ बी नम्स ऑफ सी नम्स ऑफ डी जो है वो इक्वल टू टारगेट हो। ओके, मतलब ये क्वेश्चन देखा जाए तो जो हमने थ्री सम किया था, थ्री सम में क्या था, तीन ट्रिपलेट्स हमें निकालने थे जिसका सम जीरो था। ओके, तो इसमें हमें क्या है, टारगेट गिवन है, हमें क्वाड्रप्लेट्स निकालने हैं जिसका सम करने के बाद टारगेट के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये हमें एक एरे गिवन है, तो इसमें से हमें वो चार वैल्यू निकालने हैं जिसका सम करने पे जीरो आ जाए। तो मैंने ये निकाला, -2 + 1 कितना हुआ, -3 + 1 -2 + 2 0। ये टारगेट के बराबर है। ठीक है, -2 + 0 -2 + 0 -2 + 2 0, ये आ जाएगा टारगेट के बराबर। तो ये हो गया। तो ये -1 + 1 और दो जीरो सम करने के बाद क्या आएगा, टारगेट के बराबर आ गया। तो ये हमारे क्वाड्रप्लेट्स हैं जो का जिसका सम करने के बाद हमें आ रहा है जीरो आ रहा है। और ये एक ले लेते हैं, -2 + 2 + 2 सॉरी -2 नहीं, सारे +2 हैं। तो हमें इसमें क्वाड्रप्लेट्स एक निकालना है जिनका सम 8 आ रहा है। तो ये +2 +2 +2 +2 इनका सम 8 आएगा। अब हम इसमें से और कोई ऐसा यूनिक क्वाड्रप्लेट्स नहीं है, हमें यूनिक निकालना है। ओके, तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको मैं समझाता हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं जो वो अपना ये है इसको कॉपी कर लेता हूँ, टारगेट के बराबर हो जाए। इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। पहला ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन क्या है कि ए बी सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये है ना, ए बी सी एंड डी आर डिस्टिंक्ट। ओके, इसको इंडेक्सिंग वाइज में कर देता हूँ। चलो अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, ए नॉट इक्वल टू बी, यहीं से मैं उठा लेता हूँ ना, ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट। यहाँ पे ध्यान देना, जो ए बी सी है ना वो इसका वो है इंडेक्स, ए ये है, बी इंडेक्स ये है, सी इंडेक्स ये है, डी इंडेक्स ये है। तो इंडेक्स जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यूनिक नहीं होने चाहिए। तो मेजर हमारा यही दो कंडीशन है जिसको हमें लेके आगे बढ़ना है। ओके, तीसरा कंडीशन और भी है, वो क्या है, ए बी सी डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन एन। मतलब ये तो ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि एरे के अंदर ही ट्रेड करेंगे, एरे के बाहर तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब मैं इसको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एरे बड़ा सा एरे ले लेता हूँ ताकि एग्जांपल समझ में आए अच्छे से। तो मैं ले लेता हूँ ये एरे 3 3 3, सॉरी 4 4 4 और एक 5 5। ये मैंने एक एरे ले लिया जो सॉर्टेड ऑर्डर में है। ओके, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में एरे जो नम्स आ रहा है इनपुट में सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो हमने उसे सबसे पहले सॉर्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। अब मैंने थ्रीसम में, अगर याद हो तुमको थ्रीसम वाले क्वेश्चन में, कि मैंने आई को कांस्टेंट किया था और जे और के को लेके मैं चल रहा था। ओके, तो इस क्वेश्चन में मुझे मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे दो वैल्यू को कांस्टेंट करना होगा और टारगेट से इक्वल करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको आई और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जे, इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, आई और जे कांस्टेंट। और के कहाँ रहेगा, के रहेगा J+1 वाला इंडेक्स, और एल कहाँ पे रहेगा, एल रहेगा लास्ट इंडेक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, आई और जे कांस्टेंट है, के और एल वेरी कर रहे हैं एक बार में। ठीक है, तो मैं अब सम करके देखता हूँ। वन, अच्छा इसका
ये जो इनपुट एरे ये है, इसका अगर हम टारगेट जो है, टारगेट हमारा मान लेते हैं 8 है, टारगेट हमारा 8 के बराबर आना चाहिए। तो वो सारे क्वाड्रुप्लेट्स निकालो जिस इसमें से जो जिसका सम करने पे, चारों का सम करने पे 8 आ जाए। तो हम निकालते हैं। आई कांस्टेंट है, आई 1 हो गया। जे को भी मैंने कांस्टेंट कर दिया, जे 2 है। अब के क्या है, के 1 है। और एल क्या है, एल है 5। तो अगर मैं इनका चारों का सम करूंगा तो क्या आ रहा है, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 8। तो ये तो पहला ही क्वाड्रुप्लेट्स मिल गया, 8 के बराबर आ गया। तो जब 8 के बराबर आ जाएगा तो सबसे पहले हमें उसको कहीं पे स्टोर कर लेने हैं। तो स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया 1 1 1 और 5। यहाँ पे मैं 3 कंडीशन लिख देता हूँ, जैसे थ्रीसम में मैंने 3 कंडीशन लिखा था, तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी 3 कंडीशन लिख देता हूँ। ये सम करने के बाद यहाँ पे 3 कंडीशन होंगी। अगर ये जो सम है, ये सम जो है, ये सम अगर ग्रेटर देन टारगेट आ रहा है, सॉरी इक्वल टू टारगेट आ जा रहा है, इक्वल टू टी आ जा रहा है, तो क्या करना है, जब टी के इक्वल आ जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम तो स्टोर करा लेना है। ठीक, स्टोर करा लेने के बाद अब हमारे के को आगे कर देना है, के को प्लस प्लस कर देना है, के को प्लस प्लस कर देना है, और जे को माइनस सॉरी एल को माइनस माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो अब वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब 1 पे मैंने देख चुका, 1 पे के को 1 पे रख के मैंने देख चुका, और एल को 5 पे रख के मैंने देख चुका। अब के को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक, मैं आगे जब बढ़ाऊंगा तो एल को भी मैं पीछे बढ़ाऊंगा, क्योंकि के तो देखो अब बढ़ता जा रहा है और एल के बढ़ता जाएगा जब, तो फिर अब वैल्यू तो टारगेट से जो होगा वो छोटी होगी ना। अब तो अब ऐसा कंडीशन कोई आएगा ही नहीं कि के आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि एरे तो सॉर्टेड है। अब मान लो इन केस के को आगे बढ़ा देते हैं 2 पे और एल को यहीं छोड़ देते हैं, तो नहीं हो सकता पॉसिबल ना, क्योंकि इसका पिछला एलिमेंट हमें मिल चुका है 8। तो ठीक है, तो फिर मैं के को आगे बढ़ाता हूँ। के को मैं कर दूंगा यहाँ पे, एल को मैं कर दूंगा, वही फिर से वही चेक करना है। अब एल देखो यहाँ पे लास्ट वाला इसका प्रीवियस एलिमेंट भी 5 है, तो हमें अब उसका डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेना है, अब हमें 4 स्टोर करना पड़ेगा। ठीक, के 5 नहीं हो सकता, सॉरी एल 5 ये दोबारा नहीं ले सकते, अब एल यहाँ पे है। अब क्या चेक करते हैं, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 है क्योंकि आई कांस्टेंट है। जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू भी 1 है क्योंकि जे भी कांस्टेंट है। के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू 2 है। ओके, और एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू 4 है। तो अब इनको ऐड कर दें हम तो क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 2 2 2 4 4 प्लस 4 8। तो ये देखो टारगेट के बराबर है, टारगेट 8 है, ये भी टारगेट के बराबर हो गया। तो मेरा दूसरा क्वाड्रप्लेट्स क्या हो जाएगा, 1 1 2 और 4। देखो मैंने क्या बोला, जब टारगेट टी के बराबर आ जाए, इसका सम टी के बराबर आ जाए, सॉरी ये टारगेट यहाँ तक इरेज कर दो। हम्म, हम्म, ये केवल यहीं तक रहेगा ना। ये इसका सम यहाँ से लेके यहाँ तक का सम अगर टारगेट की टी के बराबर आ गया तो क्या करना है, हमें स्टोर कराना है जो वैल्यू आई और जे और के का है। फिर स्टोर करने के बाद के को प्लस प्लस कर देना है और एल को माइनस माइनस कर देना है, और ये ध्यान देके करना है कि के अब फिर से सेम वैल्यू स्टोर ना करे, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देना है, और एल को भी सेम वैल्यू स्टोर ना करे, एल को भी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना है। अब जब ये हो गया तो मैंने स्टोर करा लिया, अब क्या करूंगा मैं, स्टोर तो मैंने करा लिया, अब मैं के को करूंगा आगे। अब देखो के 2 है, प्रीवियसली 2 था, तो अब के ये वाला 2 नहीं हो सकता ना, अब के का वैल्यू 3 ही होगा। और एल का क्या डिक्रीमेंट करेंगे, तो एल 4 पे था, तो अब एल 4 नहीं हो सकता, तो ये दोनों वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, अब एल 3 होगा। अब फिर से मैं चेक करता हूँ, 1 हो गया आई प्लस जे हो गया प्लस के क्या है 3 और एल क्या है 3। तो अगर मैं इसका सम देखूंगा तो 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8। फिर से देखो ये 8 के बराबर आ गया। तो अब मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, ये भी क्वाड्रुप्लेट्स हो जाएगा। जब टी के बराबर आ गया तो क्या करना है, स्टोर कर लेना है अपने वेक्टर में। तो 1 आई का वैल्यू हो गया 1, जे का वैल्यू हो गया
1, के का वैल्यू हो गया 3 और एल का वैल्यू हो गया 3। अब स्टोर करने के बाद क्या करना है, के को प्लस प्लस कर देना है और उस वे में प्लस करना है कि के अब फिर से डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, डुप्लीकेट मतलब कि 3 ना हो। तो के हमारा अब 3 नहीं, अब हमारा के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और एल क्या है, एल को डिक्रीमेंट करना है सच दैट कि एल का अब वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं स्टोर करा है। तो मैंने एल में 3 स्टोर कराया था, तो एल में ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा, एल में अब ये 2 आ जाएगा। ठीक। अब देखा जाए कि अब देखा जाए यहाँ पे तो के ग्रेटर देन एल हो गया, मतलब के जो है ग्रेटर देन एल हो गया। इससे क्या हमें मिलता है कि के जो इंडेक्स है वो एल को बाईपास कर चुका है, पास करके आगे बढ़ चुका है। तो हमारा अब ये वाला लूप फेल हो जाएगा, इंटरनल लूप। अब मैं क्या करूंगा, अब जे को मैं आइट्रेट कर दूंगा आगे। जे को मैं अब आइट्रेट जब आगे करूंगा तो अब जे क्या 1 हो सकता है, नहीं, अब जे 2 होगा। तो फिर अब एल क्या होगा, एल फिर से वही लास्ट, और के क्या होगा, जे प्लस 1। अब ऐसे करते करते मैं हर एक केस में जे को आगे बढ़ाते जाऊंगा, मतलब के और एल को ऐसे एडिट करता जाऊंगा, जो हमारा आएगा वो मैं स्टोर करूंगा। अब इन केस अब चेक करता हूं मैं, आई क्या है 1, जे को मैंने फिक्स कर दिया है किस पे, अब जे को मैंने फिक्स कर दिया है 2 पे, और के का मेरा क्या है, के मेरा 2 है, और एल मेरा क्या है, एल मेरा 5 है, सॉरी 5 है। अब इसको प्लस करूँ तो क्या आएगा, 5 5 2 7 2 9 1 10, 10 आ गया। 10 आ गया, मतलब हमारा टारगेट जो है 8 है। तो टारगेट से जब भी वैल्यू बड़ा आएगा, तो देखो अब इस केस में टारगेट से वैल्यू बड़ा आ गया, तो हमें क्या करना है, एल माइनस माइनस करना है, एल माइनस माइनस। तो एल माइनस माइनस करेंगे, ऐसे करेंगे कि अब एल में जो है वो जो स्टोर वैल्यू करंट स्टोर है, अब वो वैल्यू स्टोर ना हो, तो एल में 5 नहीं, अब 4 स्टोर करा के रखेंगे। ठीक। अब फिर से ऐड करेंगे 1, आई का वैल्यू 1 है, प्लस जे का वैल्यू भी कांस्टेंट है 2 है। अब के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू भी, के तो वहीं था ना, के तो वहीं रह गया, अब 2। अब एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू 4 है। तो अब देखिए इसका सम तो कितना है, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। अभी भी देखो 9 जो है टी से बड़ा है, तो जब बड़ा आएगा तो क्या मैंने बोला, एल को माइनस माइनस करना है, तो एल को ऐसे माइनस करना है कि डुप्लीकेट रिमूव हो जाए। तो अब एल 3 पे आएगा। अब फिर मैं ऐड करूंगा, तो देखो आई प्लस जे, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5। अब 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आई का वैल्यू 1 है, प्लस जे का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस के का वैल्यू क्या है, के भी 2 ही है, क्योंकि जे प्लस 1 है ना। तो आई जे यहाँ पे है तो के यहाँ पे है, हाँ सॉरी जे प्लस 1 है, हाँ। अब एल में क्या स्टोर है, एल में 3 है। तो अब अगर मैं इसका सम करूंगा तो क्या आएगा, इसका सम देखो तुम, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 8 आ गया। तो यहाँ पे 8, जब मैंने बोला कि 8 टारगेट के बराबर आ गया, टी के बराबर आ गया, तो क्या करना है, पहले स्टोर करना है, फिर के को प्लस करना है, एल को माइनस करना है। तो पहले स्टोर करूंगा मैं, तो क्या स्टोर करूंगा, 1 2 2 3। ठीक। अब के को प्लस कर देना है और एल को माइनस कर देना है। अब के जब प्लस होगा तो क्या होगा, के तो 2 होगा नहीं, अब के 3 हो जाएगा, और एल को माइनस करना है तो एल 3 ऑलरेडी हो चुका है, तो एल अब 2 हो जाएगा। अब फिर देखा जाए, के ग्रेटर देन एल हो गया, तो लूप ब्रेक हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम जे वाले को फिर से आइट्रेट करके आगे कर देंगे और जे को फिर कांस्टेंट कर देंगे। अब जे देखो 2 पे था, जे 2 हो नहीं सकता, अब जे क्या होगा, जे 3 होगा। जे को मैंने 3 कर दिया। के क्या होगा, जे प्लस 1 के हो जाएगा 3। एल क्या होगा, एल चला जाएगा फिर से पीछे, तो फिर 3 प्लस 3 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन एल है। तो क्या करेंगे, एल माइनस माइनस, तो एल क्या आ जाएगा 4। तो 1, आई का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 3 प्लस 3 3 3 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा 11, ग्रेटर देन हो जाएगा टारगेट से, तो एल को माइनस कर देंगे। अब देखो जे के एल तीनों 3 है और आई 1 है, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो एल माइनस माइनस, अब एल माइनस करेंगे तो एल यहाँ पे आ जाएगा फिर से। अब एल और के ग्रेटर देन हो गया एल से, तो लूप ब्रेक होगा। लूप जब ब्रेक होगा तो अब क्या करेंगे, एल को हम सॉरी जे को हम कांस्टेंट करेंगे किस पे, अब 4 पे रखेंगे जे को हम, जे को 4 पे रखे, के को हम फिर इस वाले नेक्स्ट वाले 4 पे रखे, क्योंकि के वैल्यू जे प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे आए,
अब 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9 प्लस 5 14। अब ग्रेटर देन टारगेट हो गया, ग्रेटर देन टारगेट तो क्या, एल माइनस माइनस, अब एल आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 13। अभी भी बड़ा है, तो अब एल को माइनस करेंगे तो एल आ जाएगा यहाँ पे। तो के और एल कंडीशन ब्रेक हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब जे को मूव कराएंगे। अब जे को मूव करा के कहाँ पे रखेंगे, अब जे को मूव करा के हम रखेंगे 5 पे। तो के क्या होगा, के होगा यहीं पे, और एल कहाँ होगा, एल होगा यहाँ पे। तो अब ये कंडीशन हमारा एक ब्रेक हो गया कि हमारा के और एल इंडेक्स सेम हो गया। ये नहीं हो सकता, देखो इंडेक्स सी और डी, इंडेक्स सी और डी देखो सेम हो गए, तो ये नहीं हो सकता, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, अब आई को मूव कराएंगे। अब आई को I1 पे कांस्टेंट देख के रख चुके, अब आई को 2 रखेंगे, अब जे को 2 रखेंगे, और के को, जे को क्या करेंगे I+1, के को क्या करेंगे J+1, एल रहेगा हमारे यहीं पे। अब फिर से वो कंप्लीट साइकिल, के एल चेक करेंगे, अगर वैल्यू ये आता है तो स्टोर कराएंगे, ग्रेटर देन आता है तो एल माइनस माइनस करेंगे। अगर एक कंडीशन और मैं लिख देता हूँ, अगर लेस आता है तो हमें क्या करना है, के प्लस प्लस कर देना है। ठीक, हमें ये तीनों कंडीशन ध्यान देना है बस। और लास्ट में जो, हम लास्ट में कब तक हम आइटरेट करेंगे, ये एक्सटर्नल आई वाला जो लूप है, ये आई जब तक चलेगा तब तक हम आइटरेट करेंगे। तो ये हमारा जो इसमें स्टोर रहेगा वेक्टर ऑफ वेक्टर में, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें अगर देखा जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। सबसे पहली बात तो हम सॉर्ट कर रहे हैं, अगर वेक्टर गिवन है सॉर्टेड नहीं है तो उसको सॉर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम दो लूप लगाए, एक आई के लिए और एक जे के लिए, और उसके अंदर एक वाइल लूप लगाए के और एल के लिए। तो एन क्यू हो जाएगा इसका, वर्स्ट केस में एन क्यू हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना पड़ेगा आंसर शो करने के लिए, अगर उसका हम हटा दें तो कांस्टेंट होगा, हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाने की जरूरत है। अगर वो ऑक्सिलरी काउंट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। ठीक, इसका मैं कोड दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। ये मैंने किया हुआ है तो रिट्रीव कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, इसको मैंने आंसर एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर ऑफ वेक्टर, क्योंकि उसमें रिटर्न करना है आंसर। ये एन में मैंने एरे का साइज स्टोर कर लिया। फिर मैंने सॉर्ट कर दिया नम्स को, सबसे पहले यहीं पे ने बोला था मैंने ऑर्डर ऑफ एन लॉग इन सॉर्ट करने का। अब फिर मैं क्वाड्रुप्लेट्स कैसे स्टोर करूंगा, सबसे पहले मैंने आई को एक एक्सटर्नल लूप लगाया, आई को कांस्टेंट करूंगा। और डुप्लीकेट कैसे रिमूव करूंगा आई का, अगर आई ग्रेटर देन 0 है और नम्स ऑफ आई के बराबर आ रहा है तो कंटिन्यू कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इस केस में देखो आई यहाँ पे था, जब आई यहाँ पे आएगा तो आई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पर ये और ये दोनों इक्वल है तो कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे आएगा तो ऐसे फिर कंटिन्यू होगा तो यहाँ पे आएगा, अब इक्वल नहीं है तो आई यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो गया हमारा आई का। अब ये अवॉइड कर देगा आई, जब आई हो जाएगा तो आई यहाँ पे अब कांस्टेंट हो चुका है, अब आई को पूरा जे लूप चलेगा तब उसके बाद ही आई बढ़ेगा। अब जे लूप को कांस्टेंट करते हैं, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, I+1 से और n तक जाएगा। और फिर जे का भी डुप्लीकेसी वैसे ही रिमूव करेंगे, जब जे ग्रेटर देन आई हो और नम्स ऑफ जे इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस 1 हो तो कंटिन्यू कर देंगे। ठीक, जे को कांस्टेंट कर दिए। अब के प्लस एल क्या होगा, के का वैल्यू J+1 होगा और एल लास्ट इंडेक्स होगा। अब फिर ये हो गया, दो पॉइंटर मैंने बना दिया, डिफाइन कर दिया दो पॉइंटर। अब जब तक के एल से छोटा है, मैंने बताया था ना कि के और एल कब तक करेंगे हम, जब तक जे के क्या है एल से छोटा है। जैसे ये के एल यहाँ पे आ रहा था, मैं फिर तुरंत जे वाले लूप पे आ रहा था ना, इसीलिए। अब उसके लिए मैंने एक यहाँ पे डिफाइन किया है, जब तक के एल से छोटा होगा तो हम क्या सम निकालेंगे, नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ के नम्स ऑफ एल, सम निकाले, तीनों को ऐड कर दिए। अब जब सम टारगेट के बराबर होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जब सम टारगेट टी के बराबर आ रहा था, टी के, तो क्या करना था, हमें स्टोर करना था, के को आगे बढ़ाना था और एल को पीछे बढ़ाना था, डिप्लोसी को ध्यान देते हुए, डुप्लीकेसी को। तो जब सम टारगेट के बराबर आ गया तो मैंने एक टेम्प वेक्टर बनाया, नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ के नम्स ऑफ एल स्टोर करा लिया उसमें। और जो हमारा टेम्प वेक्टर है उसको मैंने वेक्टर ऑफ वेक्टर एन में पुश कर लिया। और फिर मैंने के को आगे बढ़ा दिया और एल को पीछे बढ़ा दिया। और ये भी ध्यान देना है कि डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो स्किप हो जाए। तो जब 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 तक के एल से छोटा रहेगा और नम्स ऑफ के माइनस वन के बराबर रहेगा तो नम्स ऑफ के प्लस प्लस करते जाएंगे।
और जब तक के एल से छोटा रहेगा और नम्स ऑफ एल प्लस वन के बराबर होता जाएगा तो एल को माइनस माइनस करते जाएंगे। ठीक, अब इन केस सम जो है हमारा टारगेट से छोटा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, सम जब टारगेट से छोटा आएगा, ये चारों का सम करने के बाद यहाँ देखो टारगेट से ये छोटा आ गया, छोटा आ गया तो क्या करना है, के प्लस प्लस कर देना है। तो छोटा आ गया तो क्या करना है, के प्लस प्लस कर देना है। एल्स एल्स में आप केवल एक ही कंडीशन बचाना, ये वाला ग्रेटर आ गया, तो ग्रेटर आ गया तो एल माइनस माइनस कर देना है, तो ग्रेटर आ गया तो फिर एल माइनस माइनस कर दिए और लास्ट में आंसर में स्टोर करा दिया। ठीक, ये हो गया हमारा कोड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका मैक्स क्या होगा, एन क्यूब, क्यों, क्योंकि पहला लूप तो ये है, दूसरा लूप ये है, एन स्क्वायर यही हो गए, तीसरा लूप ये है जो वर्स्ट केस में एन तक चलेगा, तो एन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एन क्यूब हो गया, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल एन क्यूब है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। ओके, थैंक यू।